नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव है तो हमेशा की तरह इस बार भी जनता को प्रभावित करने और अपने आप को तीसमार खां साबित करने की चक्कर में नेता भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। नेताओं की भाषा निम्न स्तरीय होती जा रही है, जो एक समाज के लिए दुखदायी है। अभी चुनाव का पहला चरण भी खत्म नहीं हुआ कि नेता भाषा की मर्यादा को तार तार करते जा रहे हैं। ताजा मामला राहुल गांधी का है, जिन्होंने भाषा की मर्यादा लांघते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को स्टेज से नीचे फेंक दिया। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। स्टेज से उठा के फेंक दिया। नमस्ते तक नहीं करते, मैंने देखा अपनी आंखों से, नमस्ते तक नहीं करते हैं। इधर राहुल गांधी अपनी मर्यादा भूले तो उधर मामले ने तूल पकड़ लिया और इस बयान पर विरोध दर्ज कराते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि राहुल के बयान ने हमें आहत किया है, उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ट्वीट कर सुषमा स्वराज ने लिखा कि राहुल जी, आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं। आपके बयान ने हमें बहुत आहत किया है, कृपया भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें। यहाँ हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रैली में कहा कि मोदी जी ने अपने गुरु आडवाणी को स्टेज से उतार कर फेंक दिया है। देश की सभी पार्टियों के नेताओं को चुनाव आते ही पता नहीं क्यों और क्या हो जाता है कि वो भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और अपने बयान से देश, समाज, सभ्यता, संस्कार को भूल जाते हैं। अपने बयान से अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और यही राहुल गांधी के बयान से झलकता है। ये भी झलकता है कि इस समय राहुल गांधी हार या और कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वो अब भाषाओं में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा देखकर लग रहा है कि चुनाव में विरोध करने के बजाय निम्न स्तरीय और छिछोरी हरकत कर सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जबकि उन्हें सरकार को मुद्दों पर घेरना चाहिए, न कि निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है अब राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो आगे से आलोचना करते समय भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। नमस्कार। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, ख़ासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए, 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को
हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को। The entire calculations have been done. The fiscal repercussions of this have been analyzed. This money is perfectly available. This scheme is perfectly doable. We are going to deliver this scheme. Now, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया 3.5 रुपए, 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। वहां ताली बजी, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको गुमराह किया जा रहा है। आपको 3.5 रुपए दिए जाते हैं और प्राइवेट हवाई जहाज वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हम अब आपको न्याय देने जा रहे हैं। नंबर याद रखिए, 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो? I will not be able to take. No. You, Mithil, you can't. One sec. एक बात बच गई। 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा। You cannot continue to question like this. You have to wait. नहीं, If 100 people, I'll explain it. देखिए, मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है, तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम, उसको टॉप अप करेगी। आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शौक लग रहे हो, है ना? थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है। हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है, क्या है। डिटेल्स हमने पूरा इसको हम 4-5 महीने से स्टडी कर रहे हैं। दुनिया के बेहतर इकोनॉमिस्ट से हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगा, इसको हम फेजेस में करेंगे। डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो चिदम्बरम जी और जो हमारी टीम इस पे काम कर रहे हैं वो आपको खुशी से डिटेल्स दे देंगे। Jainendra. That will be calculated. We will let you know the math. But we have checked it again and again and again. It is fiscally perfectly possible.
हमने आपको मनरेगा कमिट करके दिया था, हमने करके दिखा दिया, अब हम आपको न्याय कमिट कर रहे हैं, हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे।